हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर के क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। कंप्यूटर से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग सही सही एवं परीक्षा में अधिक उपयोगी ढंग से इसको पढ़ने के बाद इसको हम लोग यूज कर सकें। और कंप्यूटर में हमारा जो भी जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गुणवत्तापूर्ण पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग रखते हुए हम लोग एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है कंप्यूटर से संबंधित क्लास करने जा रहे हैं, जो हमारे जो है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा समीक्षा अधिकारी में ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम जो है एक टॉपिक के रूप में इसको उठाते हैं और उसको पूरा करेंगे। तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग हमें ये जानना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर एवं अगर उनके हिस्सों के परिचय के विषय में अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। एक किसी न किसी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी कैसे उत्पत्ति हुई है उस चीज़ का विवरण अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, मगर कंप्यूट शब्द की जो है अगर आप कंप्यूटर शब्द की बात करेंगे तो कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिवाइस है जो निर्देशों को समूह प्रोग्राम के नियंत्रण में डाटा या लक्ष्य पर क्रिया करके प्रोसेस करके सूचना उत्पन्न करता है। कंप्यूटर का अगर हम लोग पूरा नाम की बात करें तो कंप्यूटर का एक एक अक्षर की अगर तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी आर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च है, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का जनक, अगर हम लोग जनक की बात करें कि इसको बनाने वाले कौन हैं तो चार्ल्स बेबेज जी हैं। कंप्यूटर को हम लोग हर चीज़ के विषय में एक एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है कंप्यूटर एवं उनके हिस्सों के परिचय के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के हिस्से क्या होते हैं, उनके क्या कितने हिस्से होते हैं और उनके क्या क्या मुख्य हिस्से होते हैं, जिनके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। अगर हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर के भाग की अगर बात करें तो मदरबोर्ड क्या होता है। देखिए मदरबोर्ड ये होता है। प्रोसेसर, प्रोसेसर बताइए आप लोग बताइए भाई। प्रोसेसर, प्रोसेसर जो है ये होता है। रैम, ये होती है रैम हमारी। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है बताइए। हार्ड डिस्क, इसीलिए मैंने जो है इसको अभी ब्लैंक कर दिया था। हार्ड डिस्क हमारी ये होती है। सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव हमारी ये होती है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर ये होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा ये होता है। स्पीकर ये होता है। प्रिंटर ये होता है। तो हम लोग इसी तरह मजाक में एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा जो है सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म भी हो सके और हम लोगों को पता भी न चले। तो हम आगे अगर बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के भाग जो जो अभी हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं उनके विषय में एक एक चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मदरबोर्ड, एक मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की बैकबोन होती है। ये तो है, ये है। ये एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह एक हब की तरह काम करता है जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। ये अकेले यूजर के ज़रूरत के अनुसार अलग अलग फॉर्मेशन में आते हैं, जिससे कि उनके ज़रूरत
बजट और स्पीड में फिट बैठ जाते हैं, ठीक ना। तो इससे हम लोग जो है मदरबोर्ड के विषय में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आगे अब बढ़ते हैं। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के भाग के विषय में जो है प्रोसेसर के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं कि प्रोसेसर आखिर क्या होता है। प्रोसेसर जो है इसको हम लोग शॉर्ट में, इसका नाम जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी है, माइक्रो प्रोसेसर भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक ना। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधि को खबर रखता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है। ये एक समय में करोड़ों गणनाएं कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन के समझ कर उसे प्रोसेस करके उसे आउटपुट देता है। इसे सीपीयू भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जो है प्रोसेसर के विषय में इतनी चीज़ें जो मुख्य मुख्य हैं उनके जो है आप लोग नोट करते जाइए। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा विषय कि आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं से जो है आप करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको जो है अब आगे ये देखना है कि हमारा रैम क्या होता है। रैम को जो फुल फॉर्म इसका आता है मोस्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। मोस्टली लोगों को सब पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है वो इन चीज़ों को लाल पेन से अच्छे से नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको पता रहे कि इसका फुल फॉर्म। क्योंकि आप हम लोग जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें हम लोग देखते ही थे कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या कैसे आते हैं, जिसमें हम लोग जानते ही थे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग तैयारी कर लेते थे। इसीलिए इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट कहते हुए इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। और यह जो है इसका आकार, अगर हम लोग और इसके डिस्क्रिप्शन के विषय में बात करेंगे तो पतली पीसीबी पर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। सीपीयू सारे काम रैम के द्वारा ही संपन्न करता है। बिना इसके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगी। कंप्यूटर की काम करने की स्पीड सीपीयू के बाद रैम पर निर्भर होता है। यह कई कैपेसिटी के होते हैं। किंगस्टन रैम की अगर हम बात करें तो 1 GB, 2 GB इसी टाइप के होते हैं। रैम में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली रैम जो है कई टाइप के होती हैं। इनका हम लोग जो है यूज़ करते हैं और तरह तरह से काम कार्य करते हैं। अगर हम लोग हार्ड डिस्क की अगर बात करें, हार्ड डिस्क हम लोग जो है देखते हैं। हार्ड डिस्क के आधार पर कंप्यूटर के भाग। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग अपना डाटा जो है स्टोर करते हैं। सारा डाटा जितना भी है, फाइल्स, ऑडियो, वीडियोस और भी सारा सब कुछ डेटा हम लोग इसी में स्टोर करते हैं, जिससे कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर, फाइल, ऑडियो, वीडियो, इमेज, फाइल्स आदि को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर की विंडो या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एचडीडी में ही इंस्टॉल की जाती है। जो भी जितना भी हमारा डेटा होता है सारा इसी में इंस्टॉल होता है। इसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डेटा रख सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में 2 टाइप में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 टाइप की होती हैं, ठीक ना। तो देखिए आईडीई और साटा जो है एचडीडी की स्पीड ज़्यादा होती है। तो सैमसंग हार्ड डिस्क, सीगेट एचडीडी, डब्ल्यूडी हार्ड डिस्क ड्राइव 116 GB, 250 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 30 TB। आप लोग जो है अगर आप लोगों को कंप्यूटर के विषय में अगर ज़्यादा उत्सुकता है, आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, अगर आप लोगों को अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये बताइएगा
कि टीवी से भी इस समय इससे ज़्यादा जो भी है कि इसके बाद क्या यूज कर रहे हैं हम लोग हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए। जैसे अभी हम लोग जीबी और टीबी के बाद क्या आया है, इसके विषय में आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो हम लोग हार्डवेयर के बारे में जो है आगे बढ़ते हैं और हमारा पार्ट क्या है। तो हम लोग जो है सीडी ड्राइव की बात करते हैं। सीडी ड्राइव की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक ऑप्टिकल ड्राइव प्लेयर है। इसका भी फुल फॉर्म आता है ऑप्टिकल ड्राइव प्लेयर, जिसमें सीडी डीवीडी को चलाया जाता है। सीडी के द्वारा कंप्यूटर में विंडो डालने, गेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने तथा सीडी से फिल्म देखने आदि कार्य किए जाते हैं। यदि सीडी राइटर है तो आप ब्लैंक सीडी को राइट भी कर सकते हैं। कई टाइप के सीडी राइटर्स आते हैं जिन्हें हम लोग जो है यूज करते हैं। जैसे एलजी का हुआ गया, एलजी का डीवीडी राइटर, एचपी का, सोनी का, आसूस और अन्य टाइप की कंपनी में आता है। तो हम लोग जो है इतने पे ही समाप्त करते हैं अपनी बात को, और जो है और आगे जो है हम लोग छोटे छोटे क्लिप में इसी तरह सारा सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।